बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत की जानिब से पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ जंगी मशक़ें उरूज पर जा पहुंची हैं। भारत ने जहां चीन के बॉर्डर पर 50,000 इजाफी फ़ौजों को मुतय्यन किए हैं, वहीं भारत ने पाकिस्तान के साथ मुल्हिका LOC बॉर्डर पर ना सिर्फ 90,000 से ज़ायद इजाफी फ़ौजें मुतय्यन की हैं, बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेकर पाकिस्तान पर हमलों के लिए जंगी मशक़ें भी शुरू कर दी हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर जहां कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी मशक़ें भी की जा रही हैं। भारतीय फ़िज़ाइया ने जदीद तरीन जो लड़ाका जंगी मशक़ें हैं, एक्सरसाइज हैं, वो की हैं। इस हवाले से भारत की न्यूज़ एजेंसी ANI ने भी इस हवाले से रिपोर्ट दी है और दीगर भारतीय ज़राए से भी ये खबर सामने आ रही है कि भारत मुसलसल पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर फ़ौजों को बढ़ा भी रहा है, हथियारों को पहुँचा भी रहा है और जंगी मशक़ें भी कर रहा है। भारत की आदत रही है कि यह पीठ के पीछे से छुपकर वार करता है और सामने आकर वार नहीं करता, रात के अंधेरे में वार करता है। इसलिए भारत की जानिब से जो जंगी मशक़ें हैं, जंगी पेट्रोलिंग है, इस पर पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की साइड से जो पाकिस्तान की आर्मी है, मिलिट्री है, वो हाई अलर्ट है, क्योंकि किसी भी वक्त तबले जंग बच सकता है। भारत फिर बालाकोट की तरह कोई छुप छुपा कर कोई नाकाम जारियत कर सकता है, जिसका रिएक्शन अब भारत को बड़ा सख्त दिया जाना है। तो इस हवाले से नाज़रीन काम एक बड़ी खबर है कि भारत की जानिब से जंगी मशक़ें भी शुरू हो चुकी हैं और मकबूजा कश्मीर के अंदर खून की नई होली भी खेली जा रही है। एक बड़ी खबर आज सामने आई है कि मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के अंदर भारतीय फ़ौज और मुजाहिदीन में झड़प हुई है, जिसमें 8 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और 3 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि 2 मुजाहिदीन को शहीद करने का भारतीय फ़ौज दावा कर रही है। इससे पहले आप जानते हैं भारत का जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट था या फ़ौजी अड्डा था, एयरबेस था, उस पर 2 ड्रोन हमले हुए थे, धमाका खेज बमों को गिराया गया था और अब भारत दावा कर रहा है कि यह हमले पाकिस्तान ने किए हैं, लिहाजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिएक्शन किया जाना है, रद्द अमल सख्त आना है। नाज़रीन काम ये सारा का सारा प्लानिंग या आप कह सकते हैं कि मुनज़्ज़म मंसूबा था कि पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुनिया को इस वक्त पाकिस्तान के आगे बढ़ने से तकलीफ़ है। सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त दुनिया का, वो अफ़गानिस्तान का मसला है। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान कामयाबियाँ समेट रहे हैं और 150 से ज़ायद अज़ला पर कब्ज़ा करके इमारत इस्लामी को कायम कर चुके हैं। भारत, अमरीका, इसराइल, यूरोप, NATO सब खौफज़दा हैं कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत आ रही है जो पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता है, जो पाकिस्तान की हामी है, जबकि भारत की जो रॉ एजेंसी के दहशतगर्द हैं वो भी खौफज़दा हैं, क्योंकि उनके जो सरगने हैं, जो उनके गुंडे हैं, उनको पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ उड़ा रहे हैं और फिर मुस्तकबिल के अंदर ना अमरीका का अफ़गानिस्तान के अंदर असर रसूख रहेगा, ना भारत का, सबकी सरमायाकारी डूब जाएगी। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान के नाम पर पूरी दुनिया, जो अमरीका और उनके इत्तेहादी हैं, वो परेशान हैं और पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। इस टारगेट करने की जो वजूहात हैं, इसमें नाज़रीन काम जहां अफ़गानिस्तान का मसला है, वहीं पाकिस्तान का CPEC, गवादर पोर्ट, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान का अमरीका को फ़ौजी अड्डे ना देना, अमरीका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का नो मोर का ऐलान और अमरीका के ख़िलाफ़ सीना तान कर बात करना, चीन और रशिया और तुर्की के साथ पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, जो एग्रीमेंट हैं, ये सारी चीज़ें अमरीका और उनके इत्तेहादियों को परेशान किए हुए हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलावर हैं। नाज़रीन काम इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान राबते बढ़ रहे हैं। चीन के खिलाफ भारत ने जो 50,000 इजाफी फ़ौजें मुतय्यन की हैं, इस पर चाइना ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। चीन के ज़राए ब्लाग पर चीन की मिलिट्री का बयान नशर हो रहा है कि भारत के साथ मुल्हिका चाइना का बॉर्डर सिक्योर है, स्टेबल है, भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, चाइना भारत को सरप्राइज़ देगा। जबकि नाज़रीन काम चीन के पाकिस्तान के साथ भी राबते हो रहे हैं, ना सिर्फ चीन के बल्कि रूस भी पाकिस्तान की हिमायत में खुलकर सामने आ रहा है।
रूस के सदर पुतिन पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले 30 से 40 रोज़ के दौरान रूस के सदर पाकिस्तान का विज़िट कर सकते हैं, जो अमेरिका के नाम एक तरह से खुला पैगाम है कि क्या बात है कि अगर आप हमसे अलग हो गए और आप हमारे खिलाफ खड़े हो गए और आपको तकलीफ हो गई कि हम आपको अड्डे नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ रशिया भी खड़ा हुआ है, चाइना भी खड़ा हुआ है, दुनिया के दीगर ममालिक भी खड़े हुए हैं। इसी हवाले से रूस के सदर पुतिन का ये जो दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है, ये इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग का भी मुतवक्के दौरा बताया जा रहा है। और सबसे अहम नाज़रीन काम, पाकिस्तान का तुर्की के साथ जो राबता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान के फ़िज़ाइया के जो चीफ़ हैं उन्होंने विज़िट किया है तुर्की के वज़ीर दिफ़ा खुलूसी अकार से, और इसी तरह से दीगर जो तुर्की के ऑफिशल्स हैं या मिलिट्री के हुक्काम हैं उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अच्छे राबते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और तुर्की पाकिस्तान को लड़ाका ड्रोन तैयारे फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और तुर्की की फ़िज़ाइया बाहमी जंगी मशक़ें भी कर रहे हैं। तो अब जो हालिया दौरा है पाकिस्तान के एयर चीफ का तुर्की का, इसमें पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान नए मुआहिदे हुए हैं, नए एग्रीमेंट हुए हैं, और तुर्की और पाकिस्तान ने बाहमी जंगी टेक्नोलॉजी और बाहमी जो दिफाई टेक्नोलॉजी है, बिलखुसूस जो फ़िज़ाइया की टेक्नोलॉजी है, ड्रोन तैयारों की टेक्नोलॉजी है, इसकी शेयरिंग पर इत्तेफाक किए है, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये बनता है कि तुर्की पाकिस्तान को लड़ाका ड्रोन तैयारे फराहम करेगा और पाकिस्तान इन ड्रोन तैयारों के ज़रिए से भारत के अंदर खलबली मचाएगा और भारत को तिगनी का नाच नचाएगा और भारत को बताएगा कि कैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम जारियत की साजिशें कर रहा है। नाज़रीन काम, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट्स हैं, ये हकीकत है कि पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और पाकिस्तान की जो ग्राउंड फोर्सेस की जो टेक्निक है, जो उनकी स्ट्रेटजी है भारत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगरचे भारत के अंदर अग्नि मिसाइलों के तजर्बात हो रहे हैं, भारत मोदी दहशतगर्द की जानिब से अपनी आवाम को कोरोना से मरवाया जा रहा है, जबकि हथियार इसराइल से, फ्रांस से ख़रीदे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत के राफेल तैयारों को भी गिरा सकता है और भारत की हर तरह की साजिशों को तोड़ सकता है। इसी वजह से भारत को तकलीफ है और वो पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान के और रशिया और चाइना के ताल्लुकात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है, एक वाज़ेह पैगाम जा रहा है कि अड्डे तो हमने तुम्हें नहीं दिए हैं, अफगानिस्तान के अंदर मजीद भी तुम्हें नहीं रहने दिया जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर जो तुम्हारी रुसवाई है, जो तुम्हारी शिकस्त है, जो जिल्लत अमेज़ तुम्हारी इबरतनाक शिकस्त है, इसे दुनिया भर के अंदर फैलाया जाएगा ताकि जगह जगह पर तुम्हारे मुंह पर लानतें बरसाई जाती रहें। ये पाकिस्तान अज़म कर चुका है और इसी वजह से मगरबी मीडिया, अमरीकी मीडिया अमरीका को गालियां दे रहा है कि तुमने 20 साल ज़ाया कर दिए, अवाम का पैसा बर्बाद कर दिया, फौजियों को मरवा दिया, दुनिया के अमन को ख़राब कर दिया, अफ़गान अवाम का खून बहाया, लेकिन हासिल तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में तुम रुसवाई लेकर, ज़िल्लत में शिकस्त लेकर निकल रहे हो। तालिबान फिर भी इस्लामी हुकूमत कायम कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन काम दुनिया का एक नया मंजरनामा बना रहे हैं, दुनिया के अंदर एक नए इत्तिहादी बन रहे हैं। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की और दीगर ममालिक एक ब्लॉक में हैं, जबकि अमरीका, यूरोप और भारत ये दूसरे ब्लॉक में हैं, इनके साथ इसराइल भी है। तो इस वक्त जो आलमी सतह पर पूरी गेम तब्दील हो रही है, ये पाकिस्तान के, चाइना और रशिया और उनके इत्तिहादियों के हक़ में है, जबकि अमरीका बदमाश का जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो टूट रहा है, उसकी बादशाहत ख़त्म हो रही है, बालादस्ती ख़त्म हो रही है। यही वजह है नाज़रीन काम, भारत के अंदर चीखो पुकार जारी है, मीडिया पर चीखो पुकार जारी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और नई सफ़बंदियों के ख़िलाफ़ है। यहाँ तक कि जो आलमी सतह पर भारत का इमेज है वो भी मुतासर हो रहा है। नाज़रीन काम, एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि ट्विटर ने मकबूजा कश्मीर को और लद्दाख को भारत से सेपरेट करके दिखा दिए है, जिस पर भारत की चीखें निकल रही हैं। गूगल भी और फेसबुक भी और इसके अलावा दीगर आलमी जो सोशल ज़राए हैं, सोशल मीडिया है, इन्होंने पहले भी कश्मीर के हवाले से भारत और चाइना का जो क्लैश था, इस हवाले से भारत के ख़िलाफ़ जो
एक तरह से आप कह सकते हैं एक्शन लिया था, जिस पर भारत सोशल मीडिया के खिलाफ भी हो चुका है और भारत के अंदर सिखों पर हमला है, भारत के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। दुनिया भर के अंदर भारत की जो मोदी हुकूमत है वो इंतहा पसंदी की वजह से मशहूर है। तो ये सारी चीज़ें भारत को दुनिया भर के अंदर बदनाम कर रही हैं और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। और सबसे अहम नाज़िर काम जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हालिया जो भारत की मूवमेंट है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका की बदमाशी है, जिसमें लाहौर का धमाका हुआ था, उसके मुजरमों को पाकिस्तान ने पकड़कर बेनकाब कर दिया। उसके अंदर भारत की रॉ एजेंसी, अफ़गानिस्तान की NDS एजेंसी और अमेरिका के खुफिया इदारे, इसराइल के खुफिया इदारों के हाथ पकड़े गए हैं और सरगनों को पकड़कर बेनकाब किया गया है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत सख्त एक्शन लेगी और बड़े एक्शन लेने जा रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान चुन चुनकर गद्दारों को भी लटकाएगा और चुन चुनकर अफगानिस्तान के अंदर छुपे हुए भारत की रॉ एजेंसी के कमांडरों को, दहशतगर्दों को, जासूसों को भी उड़ाया जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।